जय श्री कृष्ण। उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज का हमारा विषय है इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। महाभारत के युद्ध के पश्चात 12 ऐसे योद्धा जो युद्ध के बाद भी जीवित बच गए थे, आज उनके बारे में हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। चलिए देखते हैं महाभारत के युद्ध को। महाभारत के युद्ध का परिणाम भगवान श्री कृष्ण समेत भीष्म पितामह, ऋषि वेदव्यास, सहदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और संजय को पहले से ही ज्ञात था। ऐसे में महाभारत के युद्ध के पश्चात 12 ऐसे योद्धा जीवित बचे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने कौशल और पराक्रम का परिचय दिया था। आज हम इन्हीं वीर योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले थे भगवान श्री कृष्ण। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गंधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए थे। युद्ध के बाद श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर में शरण ली। यादव और उनके भोजगण राजों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। दूसरे थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृति के पुत्र थे, जो कि महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से लड़े थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक पटल पर एक मणि मौजूद थी, जिसमें उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान जब उनके पिता की मौत हो गई, तब अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिससे युद्ध भूमि शमशान में तब्दील हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को करीब 3000 वर्षों तक कौरी बढ़कर जीने का श्राप दिया था। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन्होंने कौरवों पर विजय पाई थी। ये भी जीवित थे। पांडुपुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों चाहे मित्र वर्ग के, देह संस्कार कर तर्पण किया। कई वर्षों तक पांडवों ने राज सुख भोगा और स्वर्ग को गए। युयुत्सु महाभारत में वर्णित युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र की एक दासी की कोख से जन्मे थे। हालांकि ये धर्मात्मक प्रवृत्ति के थे, जिसके चलते युयुत्सु कभी भी कौरवों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने के बाद वह पांडवों की ओर से लड़े थे। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर ने युद्ध शुरू करने से पहले घोषणा की थी कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और जो धर्म के लिए यह युद्ध लड़ना चाहता है वह मेरे साथ आए, तब कौरवों की सेना से अकेले युयुत्सु ही थे जो पांडवों के साथ लड़े। इतना ही नहीं, युयुत्सु ने अपने पिता धर्मराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी चिता को आग भी दी थी। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं। सात्विकी अर्जुन के परम मित्र थे। साथ ही वह महाभारत के युद्ध के दौरान यादवों की सेना के प्रधान सेनापति थे। सात्विकी शिनी के पुत्र थे और उन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। हालांकि प्रारंभ में जब श्री कृष्ण की सारी नारायणी सेना कौरवों की ओर चली गई थी, तब सात्विकी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि वह अपने गुरु अर्जुन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकते। ऐसे में फिर उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। सात्विकी ने यादव के झगड़े में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और वह खुद भी मारे गए थे। कृपाचार्य महाभारत में वर्णित कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कृपाचार्य इसलिए बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त था। कृपाचार्य दुर्योधन के सलाहकार भी थे। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने को कहा था। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। वह आज भी जीवित हैं। कृतवर्मा महाभारत में वर्णित कृतवर्मा भोजराज हार्दिक के पुत्र थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था। यह कौरवों की सेना के सबसे वीर योद्धा थे। कहते हैं कि द्रपायन सरोवर पर पहुंचकर कृतवर्मा ने ही दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पांडवों के शिविर में आग भी लगाई थी। हालांकि ये महाभारत युद्ध में जीवित योद्धाओं में से एक थे, लेकिन मौसल युद्ध में सात्विकी ने इनका वध किया था। कृतकेतु वृषकेतु महाभारत में वर्णित वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे। कर्ण ने ही वृषकेतु को युद्ध नीति का ज्ञान कराया था। इतना ही नहीं, जब पांडवों को मालूम चला कि उनके
भाई कर्ण का बेटा है। तो उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद उसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कृषकेतु के कुल 8 भाई थे, जिसमें से महाभारत युद्ध के दौरान वृषकेतु को छोड़कर सभी मौत के घाट उतार दिए। महाभारत के युद्ध के बाद इन 12 योद्धाओं के अलावा महाराज धृष्टराज और माता गांधारी समेत कुंती, विदुर, बलराम, द्रौपदी आदि लोग भी बच गए थे, जिसमें से अधिकतर लोगों ने अपना समय वन में व्यतीत किया। धृष्ट और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृष्टराज व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उनके मन में शोक हुआ और दोनों वन में चले गए। उनके बाद गंधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृष्टराज और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम जा रहे थे, तब वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृष्टराज, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृष्टराज, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वह स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृष्टराज, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।